इतनी कृपा है उस प्रभु की, जितना धन्यवाद करें शब्द कम पड़ जाते हैं। और ऋषियों ने, विद्वानों ने तो अपनी वाणी को नेति नेति कह के विराम कर दिया। और तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो परम पिता परमेश्वर जो अनंत हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, उनकी कृपा भी अनंत है। हम लोग अक्सर जो है शिकायत करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। वो कहते हैं कि ये सबसे अनमोल मनुष्य का तन तुझे दे दिया, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। दो सुंदर हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए। कभी राह चलते जब आपकी दृष्टि कभी पड़ती है तो आप देखिएगा कई लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं, किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं होते हैं, किसी की आंखें नहीं होती हैं, अंग भंग लोग मिलते हैं। तो उनको देख करके धन्यवाद किया कीजिए कि प्रभु मैं कितना धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि आपने एक सुंदर शरीर और ये दो हाथ, इन दो हाथों से कर्म करके आप क्या नहीं पा सकते हैं। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जितने भी आपको उदाहरण मिलते हैं, देखते हैं कि जो ऊंचे पहुंचे हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मान सम्मान में है, धन ऐश्वर्य में है, किसी भी क्षेत्र में है, उन सब ने जो है ज़ीरो लेवल से जो मेहनत की, परिश्रम किया, उसी का परिणाम। कई बार जब आप चलते हैं तो कई ट्रकों के पीछे, बसों के पीछे एक शब्द लिखा रहता है। वो सेंटेंस क्या है कि रहमत तेरी और मेहनत मेरी। तो वास्तव में देखा जाए तो कई बार गाड़ियों के पीछे ठीक ठीक लिखा रहता है कुछ। और रहमत तेरी मेहनत मेरी की, परमपिता परमेश्वर की कृपा जब मिलेगी, जब हम कर्म करेंगे और खाली बैठे रहेंगे कि कृपा करो दया करो, तो नहीं। तो आइए मिल करके एक शब्दों में और धन्यवाद कि जब भी हम उस परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा से, भक्ति से गाते हैं, जाते हैं। मैं अनेक स्थानों पे जाता हूँ तो कई विशेषकर माताएं मिलती हैं, वो कहती है कि आचार्य जी हम बहुत समय से जो है संध्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन कुछ विशेष लाभ हमको नहीं हुआ। तो देखिए लाभ होगा, कहीं ना कहीं हमारे करने की विधि में कोई त्रुटि है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर ही कमियां हैं, या हो सकता है कि हमारे जो अनेक जन्मों के ऐसे संस्कार थे जिनको खत्म होने में टाइम लग रहा है। तो हार नहीं माननी चाहिए, है ना। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बहुत सारी ऐसी बातें हम सबको बताई। तो आइए, क्योंकि मैं विशेषकर भजन सुनाने के लिए आप लोगों को आया हुआ हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको भजन ही सुनाऊँ। आइए मिल करके कुछ पंक्तियों में हम सब मिल करके और ये पंक्तियाँ दोहराएंगे। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। इस भजन को तो आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। तो आइए आप सब भी बोलिए। हम जितना खुद बोलेंगे, अगर मैं अकेला बोलूँगा तो मेरे को मिलेगा। कहते हैं ना कि जो खाता है उसी का पेट भरता है। तो ये भी भोजन है, आत्मा को भोजन दीजिए। शरीर को रोज़ खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं, आत्मा को भी खिलाइए। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा।
ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम ही ने सवारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम ही ने सवारा। तेरी शरण में आके दाता, तेरी शरण में आके दाता, तेरा तुझ ही को चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह, मेरा मुझ में कुछ नाही, जो होवत सो तो। मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया। जब तेरी शरण में आया, जब तेरी शरण में आया, मैंने अद्भुत आनंद पाया, मैंने अद्भुत आनंद पाया। मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।